नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में जो हिमाचल के मंत्री हैं उन्हें इस आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेशक यहां कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन यहां के मंत्रियों का फर्ज है कि केंद्र में हिमाचल की पैरवी करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इतनी बड़ी तबाही हुई है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए ताकि हिमाचल के प्रभावित लोगों की मदद हो सके। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं दिल्ली खाना खाने नहीं गया था, बल्कि प्रधानमंत्री से बात करने गया था कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री कौल सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उपस्थित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, नेतागण और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सब ने मेरे प्रति आभार प्रकट किया कि मैं आज यहाँ आई हूँ आपकी दुख की घड़ी में। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिवार का सदस्य है उसे हम धन्यवाद नहीं देते कि दुख की घड़ी में हमारे पास आया। यह उसका कर्तव्य होता है और मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि जब आपको दुख हो रहा है तो मैं आपके पास आऊँ और आपके दुखों के बारे में आपसे सुनूँ और इसकी जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं आपके सामने उनको हल करने की हम पूरी कोशिश करें। जैसे सुक्खू जी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में जब ये आपदा आई तो हिमाचल के हर वासी के दिल में एक भावना जगी कि हम इस आपदा का सामने एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे स्कूल में थोड़ी सी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दिया। अभी हम आ रहे थे कि तो ये सेब के बागान जो मालिक हैं उन्होंने भी एक चेक दिया 5 लाख का, किसी और ने 1 लाख का दिया। फिर रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ महिलाएं सड़क पे काम कर रही हैं। हमारी गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि हम श्रमदान दे रहे हैं, हम इस सड़क को ठीक करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं निःशुल्क। तो ये जो भावना है आपकी, इस भावना से ही आप मजबूत बनेंगे। और जो भी आपदा आए, अगर हम सब एकजुट होकर एक परिवार के समान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है, अभी मैं मनाली से आई हूँ तो रास्ते में बहुत देखा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन जैसे आपकी पाठशाला में इस तरह से जो पत्थर इस तरह से पहाड़ से गिर के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि कोई बच्चा नहीं था स्कूल में उस समय, ये रात को हुआ और सब सही सलामत है। लेकिन इतना नुकसान झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, जितने भी विधायक हैं, दिन रात काम कर रहे थे, आपदा के समय भी और आज भी 24 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके हाथ मजबूत हों, फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। जितना नुकसान आप झेल रहे हैं उसकी आपको पूरी मदद मिले। जैसे आपने कहा, आप कह रही थी कि आपके घर में दरार आया है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार पैसे देगी। जिसका घर टूट गया है, जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है, और सबसे बड़ी चीज़ की ये जो भावना आपने दिखाई है एकजुट होकर आपदा से लड़ने की, इसे पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस समय यहाँ आकर हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए।